चलो देखो प्रश्न संख्या 19 नंबर देखो। अब बात मत करना, रस्सी उस्सी नहीं लाया ना, फिर रस्सी है, हाँ ठीक है ये रस्सी। अभी देखो हमारे पास भी रस्सी है, यही लपेट देंगे, ठीक, यही तार लपेट देंगे आपको समझाने के लिए, सही है ना। आप समझ, नहीं टूटेगा तार गधा। 3 मिमी व्यास वाले तार, ये मान लो इसका व्यास कितना है, इस तार का 3 मिमी है। कितना मिमी? 3। तो व्यास दिया है तार का व्यास, तार का व्यास, तार का व्यास कितना है? 3 मिमी है, mm मिलीमीटर, और मिलीमीटर को डायमीटर है यानी व्यास। 3 मिमी है तो इसको मिमी को सेमी बदलो, 3/10 सेमी, ये बदल जाएगा किस में? सेंटीमीटर में, ठीक। अभी तक तो दिक्कत नहीं। अगर रेडियस लिखना हो तो क्या हो जाएगा? 3/20 हो जाएगा, सेमी। 20 क्यों आया समझ गए? आधा होता है 3/2, तो रेडियस 2 गुना हो आधा हो जाता है, आधा कर दिए। अब देखो आगे कहा है इसको लपेटना है एक बेलन पे, एक बेलन पे इसको क्या करना है? लपेटना है, ये इसी पे। ये आप किए हो खूब, जब आप बैट लेते थे तो बैट में क्या करते थे? मुठिया के उसके ऊपर, मुठिया कैसा होता है? बेलनाकार, उसके ऊपर लपेटते थे कि नहीं? रस्सी को, या ग्रिप चढ़ाते थे। तो ये देखो ऐसे इसी के ऊपर रस्सी लपेटना है, और स्पेस छूटना नहीं चाहिए। ये रस्सी को क्या करोगे? लपेटोगे। लड़के रस्सी लपेटोगे तो रस्सी किस पर लपेट रहे हो? इसकी ऊंचाई पर। किस पे? इसी के ऊंचाई पे लपेट रहे हो, है कि नहीं? इसी के ऊंचाई पे। यानी हमको अगर चक्करों की संख्या चाहिए, किसकी संख्या? चक्करों की संख्या। तो देखो पहले ये निकाल लो इसकी ऊंचाई क्या है, दिया है बेलन की ऊंचाई 12 सेमी। कितना? 12 सेमी, सही है। और बेलन का व्यास दिया है कितना? 10 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगा 5 सेमी। अभी तक किसी को दिक्कत नहीं है? अब देखो लपेट कहाँ रहे हो तार को? बेलन के ऊंचाई पर। किस पे? बेलन की ऊंचाई पे। यानी देखो अगर इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई क्या है, और इस तार की मोटाई यानी व्यास 1 सेंटीमीटर है, तो कितनी बार लपेटेंगे इसको? 10 बार। यानी ऊंचाई में अगर हम भाग दे दें इसके व्यास से, ऊंचाई में किससे भाग दे दें? ध्यान से सुनो, अगर इसकी ऊंचाई मान लो 10 है, इसकी ऊंचाई क्या है? 10। ये चाक थोड़ा बड़ा लें तो साफ दिख। ये मान लो चाक कितना है? 10 है। ये 10 मीटर, 10 सेमी या 10 मीटर जो भी ऊंचा है। अगर इसका व्यास, इस तार का व्यास 1 मीटर होगा तो एक बार में 1 मीटर कवर करेगा। कितनी बार लगेगा इसको पूरा कवर करने में? 10 बार। 10 मीटर है तो 10 बार में कवर हो जाएगा। यानी क्या करोगे? चक्करों की संख्या कैसे निकालोगे? माने बेलन की ऊंचाई और भागे तार का व्यास, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या मतलब क्या? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई और बटे तार का व्यास, तार का व्यास। यही तो बता रहे हैं, तार का व्यास। बेलन की ऊंचाई बताओ कितना है? 12। ऊंचाई कितना है? व्यास कितना है? 3/10। 3 चौके 12, 10 चौके 40 बार। कितनी बार लपेटोगे? चक्करों की संख्या यानी n बराबर 40। इसको 40 बार लपेटोगे तो पूरा ऊपर तक चला जाएगा। यानी आपने लपेटा किसके ऊपर होगा? इसके परिधि पर। बेलन के किस पे लपेटा होगा? बेलन के परिधि पे। तो बेलन के परिधि पे लपेटोगे तो बेलन का परिधि, बेलन का परिधि, बेलन का परिधि क्या होता है? 2 पाई RH और इंटू चक्करों की संख्या n। न पता चल जाएगा तार की लंबाई, तार कितना लंबा है। अगर हमको ये ज्ञात करना है, अगर हम एक बार में 1 चक्कर लपेट दिए तो 1 चक्कर निकाल लें, 1 चक्कर में कितना लग रहा है, और उसमें पूरे चक्करों का भाग दे दें। तो 1 चक्कर लपेटने का मतलब गुणा कर दें। 1 चक्कर लपेटने का मतलब क्या लपेट रहे हो? इसके परिधि पे। अगर एक बार का पता चल गया तो कितनी बार आपने लपेटा है? 40 बार। तो 40 बार का पता कर लोगे कि नहीं? अगर एक बार का पता चल गया तो उसमें 40 का गुणा कर दो। और एक बार मतलब क्या?
बेलन का परिध, बेलन का परिध क्या होता है 2 पाई, तो 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, बेलन की त्रिज्या 5 इंटू एच, ऊंचाई 12 और अच्छा 2 पाई आर, परिध में कहाँ रहेगा 2 पाई आर, बेलन के परिध में 2 पाई आर ही आता है। अरे भैया ये बेलन का परिध क्या होता है 2 पाई आर, ये है 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर का मतलब क्या है 5 और इंटू 40, गुणा करो कितना आ रहा है 5 दूना 10, 22 दामा 220, 220 गुणे 40 बटे 7, भाग दो कितना आएगा 22 चौक 88, 8000, 8800 बटे 7, इतना आ जाएगा परिधि, यानी तार की लंबाई, तार की लंबाई, ये तार की लंबाई आ गई, तार की लंबाई, परिधि गुणे चक्करों की संख्या बराबर तार की लंबाई। अब बताओ भाग दो कितना 1257 भाग दें क्या, अरे 7 का भाग दे दें, 8800, 7 एक क्या 7 1, चलो ये देख लिए, भाग उग देना, अब दे तो दिए हैं, एक और दिया इसमें, तार की लंबाई आ गया। अब क्या पूछा है तार का घनत्व तो पूछा है क्या, तार का द्रव्यमान, दूसरा क्या पूछा है भैया, हाँ तार की लंबाई पता चल गया, और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए द्रव्यमान बराबर तार का द्रव्यमान, तो यानी द्रव्यमान बराबर होता है भैया आयतन गुणे घनत्व, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे, बात मत करो, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। अब आयतन कैसे निकालते हो, आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, हाँ तो पाई आर स्क्वायर एच, आयतन यही होता है, आयतन और गुणे घनत्व तो दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना 8.8 ग्राम, हाँ 8.88 ग्राम, बस अब रखो घनत्व 8.88 करो, पाई का मान इंटू रेडियस 5 × 5 = 25, ऊंचाई, तार का घनत्व पूछा है, तार की त्रिज्या क्या है 3/20, 3/20 इंटू 3/20 इंटू एच, तार की ऊंचाई अभी आपने निकाला है, कितना आया है 1256.14 इंटू 8.8, करो गुणा कितना आ रहा है, अब गुणा करो इसका, हाँ करो देखो कितना आ रहा है 20 दिशा में 400, 4 सत्ते 28, 2800, 22 तिहाई 66, 3 तिहाई 9, 9 दूना, अरे करो गुणा भाग भाई, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18 का 8 और 9 दूना 18 1 19, 198 गुणे 1256.14 इंटू 8.88 बटे 7 दूना 14 दूना 28 और 00, ठीक 1256 जो 1257, अरे गधा तुम लोग तो कुछ पता नहीं क्या कर, 1257, ठीक। अब ये 2 अंक पे यहाँ दशमलव लगा दो, और ये दो जीरो क्या करो हटा दो, अब कुछ कटेगा इधर देखो, हाँ ये 1.98 गुणे 1257.14 गुणे 8.88 बटे 28, गुणा करो सूरज अब मोबाइल से और बताओ इसका, अरे कैलकुलेटर चालू करके गुणा करो, अब कर लोगे ना, उत्तर बस मिलाना है ना यार, उत्तर कैसे आएगा, गुणा भाग करना घर पे, कितना दिया है, अरे 1 पॉइंट कोई नहीं 1.98
इंटू 1257.14 इंटू 8.88 ना भागे कितना दिया 28। देखो क्या आ रहा है 789.41 789.41 ये आएगा। इतना सेंटीमीटर, इतना ग्राम घनत्व द्रव्यमान है तो इतना ग्राम ना, सेंटीमीटर क्यूब है तो ग्राम में बदलेगा ना भैया। घनत्व तो क्या है ग्राम में, तो ये इतना ग्राम आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये ग्राम में है। देखो इतना घनत्व 1 सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व दिया है ग्राम में, तो ये ग्राम में आएगा। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना 808.88 ग्राम, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का यही उत्तर आया है। मिलाओ। अच्छा नहीं दिख रहा, चलो अरे करेंगे, गुड़ा तो आता है सबको। उतारना है? हाँ हाँ, अरे आप लोग उतारो, स्क्रीनशॉट वाले तो लेंगे अपना। चलिए चलो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा 20 पहले 20 देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ध्यान से सुनो। आप लोगों को एक चीज़ बताए थे समरूपता। अब देखो समरूपता का नियम आ गया, और शायद अगर याद हो आप लोगों को, जब पहले दिन बेसिक पढ़ाना चालू किए थे तो आपको बताए थे किसी भी शंकु को बनाने के लिए हम समकोण त्रिभुज को 3 तरीके से घुमा सकते हैं। 3 तरीके से घुमा सकते हैं। एक कर्ण को पकड़ के घुमा सकते हैं, एक आधार को और एक लंब को। यहाँ है नहीं, मान लो ये है, ऐसे समकोण ये होता, समकोण बना दो अगर दफ्ती हो तो, है ये नहीं, यही लाओ, यही लाओ। मान लो ये है, ये देखो, मान लो हम इसको समकोण त्रिभुज मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं कर्ण है, तो एक कर्ण को ऐसे पकड़ लें और ऐसे ऐसे करके रोटेट करा दें। एक कर्ण को पकड़ के, एक लंब को पकड़ के घुमा दें, और एक किसको, आधार को पकड़ के ऐसे घुमा लें। तो कर्ण और लंब देखो हम बता रहे हैं, इस प्रश्न को ध्यान से समझना। मान लो ये समकोण त्रिभुज है, ये देखो एक तरीका तो देखो, मान लो ये आधार है, ये क्या है आधार, इसी को पकड़ के घुमा दो, इसको पकड़ो, ये लंब को पकड़ो और लंब को फिक्स रखो, जिसको हम ऐसे कर रहे हैं उसको फिक्स रख रहे हैं, और इसको पकड़ के इसे घुमाना चालू करें, तो ये देखो इधर भी आ जाएगा और ऐसे बना देगा क्या, एक शंकु। एक देखो हम इसको पकड़ लें, ये वाले को पकड़ लें, किसको, आधार को, और इसको घुमा दें, तो ये देखो ऐसे बन जाएगा। क्लियर? और एक हम क्या करें, कर्ण को पकड़ लें, किसको, कर्ण को। थोड़ा कर्ण वाला देखो ध्यान से देखना, ये कर्ण हम इधर बना रहे हैं, और कर्ण को आप पकड़ लें और इसको घुमाना चालू करें, तो देखो ये ऐसे घूमेगा, घूमेगा। कितने शंकु बना देगा, 2। यानी कर्ण को पकड़ोगे, हाँ ये देखो जैसे बन गया, कर्ण को पकड़ें और घुमा दें, ये देखो ये कर्ण पकड़ लिए, ये देखो बिल्कुल कर्ण पकड़े हैं, ये क्या है, लंब है, और ये आधार है, ये देखो समकोण त्रिभुज बना। हम इस कर्ण को पकड़ लें और घुमा दें, देखो कितने शंकु बन जाएंगे, 2। एक शंकु इधर वाला और एक शंकु। अरे बहुत तेज़ से घुमा तो नहीं पाएंगे, यहाँ अगर पेन डला होता ना तो तेज़ से घुमाते तो एकदम गोल वृत्त बन जाता। देखो ऐसे ऐसे करके घुमाते तो बहुत तेज़ी से, तो कैसा बना देता, वृत्त बना देता, मस्त एकदम ना। अब घूमेगा नहीं ना, डालने को तो डाल दोगे लेकिन घूमेगा कैसे, अरे समझ जाओ बस, ऐसे घूमेगा। यानी ये कितने शंकु बना देगा, 2। कितने शंकु, यानी अगर कर्ण के परितः घुमाएंगे तो कितने शंकु बना देगा, 2। समझ रहे हो ना। तो जब कर्ण के परितः घुमाया जाता है तो 2 शंकु बनता है, और कहा भी है किसके परितः घुमाना है, कर्ण के। लेकिन एक चीज़ आपको याद करो, एक चीज़ और बताए थे आपको, अगर समरूपता आपने ध्यान से पढ़ा है तो वहाँ देखो एक नियम पढ़ाए थे, ये ऐसे करके, ये मान लो, ए लड़के बात मत करो सूरज, पहले पढ़ाने दो फिर पूछना चाहे जो पूछना हो। ये ए है, इसको मान लिए ए है, इस वाले भुजा को हम मान ले रहे हैं बी। ए के सामने ए, बी के सामने बी, और सी के सामने सी, तो यहाँ बी है, ये क्या है बी, और सी के सामने कर्ण क्या है, सी है, ये है।
अगर हमसे कभी ये पूछ ले, दिख रहा है ना पूरा, ठीक, देखो अगर हमसे ये पूछ ले कि इसका मान बताइए, आप यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दे। याद करो समरूप त्रिभुज याद है, हाँ समरूप त्रिभुज बताए थे ये। अब 3 समरूप त्रिभुज बनेगा, एक बड़ा वाला, एक ये छोटा वाला और एक ये छोटा वाला। 3 समरूप त्रिभुज ये पढ़ाए थे और इम्पोर्टेंट बताए थे, है ये दिया भी है। अगर हम इसका मान निकालना हो इस वाले का, तो इस वाले का मान होता है भैया a गुणे b बटे c, आधार गुणे लंब बटे कर्ण, आधार गुणे लंब बटे कर्ण। इसको निकालने का अगर ये p मान रहे हो तब, मान लो p माने हो तो p बराबर क्या हो जाएगा, a गुणे b बटे c। समझ गए, a गुणे b बटे c, इस वाले का मान निकालना। और अगर इसको अगर कहो तो प्रूफ करें, नहीं तो देखना। अरे भैया क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समरूप, ये वाला इसके समरूप और बड़ा वाला समरूप, तो समरूपता लगा देंगे। और अगर हमको यहाँ वाला मान निकालना हो, ये वाला, तो यहाँ के जस्ट सामने कौन है, इसके जस्ट बगल में a, तो यहाँ वाला ये यहाँ से लेके यहाँ तक का मान होता है a² बटे टोटल c, हमेशा कर्ण से। अगर मान लो ये वाला मान निकालना हो, ये तो ये कैसे निकलता है, b² और बटे c, ये इसके जस्ट सामने है b और बटे में c। समझ गए, यानी अगर ये निकालना चाहते हो तो आप समरूपता वाला वीडियो देखना त्रिभुज में, और शायद त्रिभुज अगर हो तो बता दें कौन सा प्रश्न है। लाओ इधर त्रिभुज खोलो, त्रिभुज चैप्टर खोलो, लास्ट में देखो, लास्ट में समरूपता वाला दिया भी है। लाओ बस यहीं कहीं होगा। अरे करके है a गुणे b बटे c, यहाँ है 12वां क्वेश्चन नंबर 12। ये देखो, दिख रहा है, ये देखो बिल्कुल सेम वही आकृति है, दिखा, यानी देखो दिया भी है कि इसका मान AB वर्ग यानी ये नीचे वाला वर्ग बराबर BC इंटू BD, देखो दिया है कि नहीं, मिल गया सूरज। ये देखो फिगर, प्रश्न संख्या है 12 और प्रश्नावली है 16 ही, कौन सा है 6 का ही, एकदम सेम टू सेम। ये जाके देखना, प्रश्न संख्या ए एकदम प्रूफ किया। अगर कहो तो कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। इसको छोटे वाले दोनों छोटे त्रिभुजों को क्या करेंगे, समरूप, और एक बड़े त्रिभुज को समरूप करेंगे, काम हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, अब आगे अब जो प्रूफ कर देंगे सूत्र, ये हमेशा सेट हो जाएगा। करोगे क्या आप, ऐसे मानोगे ये इमेज है, इस इमेज को जैसे आप घुमाओगे ये ऐसे बनेगा, बना, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। अभी जब आपने माना था इसको, जैसे मान लो अगर बना नहीं था, फिगर नहीं बना था, तो पहले पॉइंट लिख लो, जैसे दिक्कत ना हो आपको। ये ऐसे फिगर है, मान लो ये थोड़ा बड़ा फिगर बना रहे हैं जिससे आपको दिखे। ये मान लो A है, इसको मान लो B है, और ये क्या है, ठीक। अगर हम इसकी बात करें, इसकी बोलो क्या आएगा सूरज, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी देखो वही लगेगा। ये क्या हो जाएगा, A गुणे B और बटे में C, नीचे खींचेंगे इसको, यहाँ से इसको मिलाएंगे। ये देखो यहाँ से यहाँ तक का मान है ये, यानी ये किसका काम कर रहा है, यहाँ से इसको मिलाएंगे ये। अब बताओ अगर हम इसकी बात कर रहे हैं उस वाले त्रिभुज में, ऊपर वाले में, ये तो ये B है और B के जस्ट बगल है ये, तो इसका मान क्या होगा, B² बटे, और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो A² बटे C, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं, देख लो, बोलना अगर कन्फ्यूजन होगा तो। ये कुछ नहीं किए, केवल रख दिए वही नियम लगा के। अगर समकोण त्रिभुज आप कहो तो इसको थोड़ा शिफ्ट करके बनाएं, नहीं। अब देखो अगर हम इन दोनों को अलग कर लें, एक समकोण इधर बना, एक इधर बना दें, एक इधर, देखो करेंगे क्या, एक शंकु देखो ऐसे बना है इस तरफ वाला, ये वाला, ये देखो कंप्लीट नहीं, इसका रेडियस कितना होगा सूरज, रेडियस ये, हाँ, R बराबर हो जाएगा A इंटू B बटे
सी। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या कहलाएगा, रेडियस। और ये क्या है, ये इसका हाइट हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या होगा, h बराबर b² बटे सी। क्लियर। अब इस तरफ की बात कर रहे हैं, इस तरफ की त्रिभुज की, इस तरफ वाला शंकु, ये और त्रिज्या बिल्कुल सेम रहेगा। त्रिज्या देखो कौन है, यही रहेगा त्रिज्या अभी भी। त्रिज्या तो r बराबर बोलो, r बराबर अभी भी a × b बटे सी। और ये ऊंचाई, ये वाला मान, ये a² बटे सी, यानी h बराबर a² बटे। क्लियर। अगर हम दोनों शंकुओं को आयतन निकाल लें, दोनों शंकु का आयतन निकाल लें और निकाल के क्या करें, जोड़ दें, तो पूरे फिगर का आयतन आ जाएगा क्या। अब इधर वाला मिटाएं, देखो कुछ नहीं, यहीं कर ले रहे हैं। पहले वाले का क्या होगा आयतन, 1/3 पाई r², r मतलब a × b बटे सी का होल स्क्वायर इंटू h, h मतलब b² बटे सी, प्लस इस वाले का 1/3 पाई r² a × b बटे सी का होल स्क्वायर इंटू h, h की जगह a² बटे सी। किसी को दिक्कत, सही है ना पूरा। अब देखो 1/3 क्या कर लेंगे, 1/3 कामन करेंगे, a² b² बटे c², और पाई भी कामन, ऐसे ही लिखो, पाई a × b बटे सी का, और यहाँ सही है, यहाँ बचेगा b² बटे सी और प्लस a² बटे सी। अब यहाँ देखो 1/3 पाई a × b बटे सी, और ऊपर हो जाएगा a² प्लस b², a² प्लस बटे सी। और यहाँ समकोण त्रिभुज में आप जानते हो a² प्लस b² बराबर क्या होगा, c²। क्यों बताओ, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण का होल स्क्वायर, यानी c का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, तो c² की जगह हम a² प्लस b² की जगह क्या पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो 1/3 पाई, अच्छा इसका वर्ग है, a × b बटे सी का होल स्क्वायर और इंटू c² बटे सी, एक सी से एक सी, 1/3 पाई a × b बटे सी का होल इंटू सी। ये आ जाएगा डायरेक्ट निकालने का सूत्र। हमने ये सूत्र रखो, डायरेक्ट उत्तर पता चल जाएगा। उतारो बस, रख देंगे, अभी उत्तर आ जाएगा ना, एकदम आसानी से। ये हर ऐसा क्यों कर दिए ना, कि जैसे आपको दिक्कत ना हो जाए, जो आ जाए प्रश्न। अभी 3-4 दिया है, तो 3 1 दिया है, इसका मान a का मान 3 है, b का मान 4 है, c का मान 5 है, रखो उत्तर आ जाएगा। चलो देखो यहाँ तक उतार लिए ना। अब सूरज देखो, अब इस सूत्र से निकालने से आपको क्या फ़ायदा हुआ। इस सूत्र का उपयोग आप जो है, जिसमें अगर कर्ण के परितः घुमाया है, तो आप इस सूत्र को रख करके किसी भी प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हो। देखो सुनो ध्यान से, अगर कर्ण के परितः घुमा करके प्रश्न पूछे, तो आप जो है जिसका उत्तर बता सकते हो खूब आराम से। दिया क्या है, ये दिया है समकोण त्रिभुज, तुलना कर लेना। ऐसे दिया है, देखो इधर दिया है 3, इधर दिया है 4, ये 90 डिग्री है, ए बी सी मान लो। अब बताओ, अगर ये 3 3 9, 4 चौक 16, 16 9 कितना 25, यानी ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 5। अभी यहाँ हम लोग लिखे थे सी, और ये था बी, और ये क्या है ए, ए के सामने ए, यानी ए बराबर कितना है यहाँ 4, बी बराबर 3 और सी बराबर 5। कोई दिक्कत, ये तो लिख लोगे, समझ में आ रहा है। अब सूत्र क्या था, 1/3 पाई a × b बटे सी का होल स्क्वायर इंटू सी, 1/3 पाई का मान बोलो, पाई रहने दो, हाँ 22/7 इंटू a × b,
4 तिहाई 12, 12 ब्रह्मे और बटे सी का वैल्यू 5, 5 पचे इंटू सी यानी 5, 5 पचे 25, 5 बार जाएगा। अब कटाओ 48 तिहां 3 से 48 तिहां 144, 48 ठीक। 48 गुणे 22, 48 गुणे 22 बटे 7 पचे 35, 1056 और बटे में 35, हाँ 30.14 क्या सेंटीमीटर क्यूब आया है। आप जान लो, ये सूत्र याद कर लो, ये सूत्र रामबाण है। जब भी किसके परितः घुमाएगा, कर्ण के परितः, कुछ नहीं करना, कह देना कर्ण के परितः घुमाने पर सूत्र होता है 1/3 पाई a इंटू बी बटे सी का होल स्क्वायर इंटू सी। आराम से अगर ये कह देता है 12 है ये 13 है, 5 12 है ये 5 है, ये 12 है ये 13 है, तो आप यहाँ रख लेना कि पूरा फिर करोगे, करना नहीं है। समझ गए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है भैया, आराम से बना दी, इसीलिए सूत्र ही बना दिए जैसे आपको दिक्कत ना हो। उतार लो अब, ठीक। अब ये कहाँ से आया समझ गए ना, कहाँ से आया था परपेंडिकुलर। अगर कहो तो उसको भी बता दें समरूपता लगा के। ये जो अभी हम लिखे हैं कि यहाँ से मिलाने पर इसका मान a इंटू बी यानी 3 गुणे 4/5 होता है, और इधर वाला मान क्या होगा 4 चौक 16/5, इधर वाला मान क्या होगा 3 तिहां 9/5 ना। तब दूसरा हो जाएगा नियम यार, अभी दूसरा नियम बन जाएगा, तब त्रिज्या का काम करेगा, ये रेडियस का केंद्र हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, वृत्त रहेगा तब। ये भी बताए थे, याद करो, ठीक। अब चलो देख लो आगे वाला प्रश्न।